बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, आज की रेसिपी में हम तैयार करेंगे सैंडविच। टी टाइम हो, लंच बॉक्स हो बच्चों का, या फिर ब्रेकफास्ट में आप बना सकती हैं। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि किस चीज़ से आज हमने ये सैंडविच तैयार किए हैं। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा नमक डाला है। सेम ही हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हम निकाल लेना है मिक्स। आग यहाँ पर हमने बहुत ही लो रखी हुई है ताकि ये जो हमने मसाले डाले जले नहीं। 2 कप इसमें डाल देने हैं पानी के। पानी डाल देने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी क्वार्टर टी स्पून इसमें फूड कलर। या ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से डाल लें। मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, लुक अच्छी आती है, स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से कम मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 प्याली सूजी अच्छे से इसे छान लेंगे, सूजी डाल देंगे। सूजी डालकर हम इसे इतना पकाना है कि सूजी जो है इकट्ठी हो जाए और कढ़ाई के पैंदे को ये छोड़ दे। इस तरह से हमने इसे पका लेना है। यहाँ पर हमने लो टू मीडियम आंच पर इसे पकाया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगी सूजी इस तरह से इकट्ठा होने में। स्पून हमने बराबर चलाना है, स्पून को हमने रोकना नहीं है। स्पून चलाते चलाते इसे हमने पका लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से सूजी जो है इकट्ठा हो गई है। तो कढ़ाई के पैंदे को इसने छोड़ दिया है। मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए और हम पकाएंगे। फिर सूजी जो है हमारी बनकर यहाँ पर तैयार है। कलर आप इसका चेक करें, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया, इसलिए मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर निकाल कर मैंने सूजी को एक बाउल में डाल दिया है। इसे अब हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। सूजी जो है रूम टेम्परेचर पर आ गई, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप मैदे का। 1 कप मैंने सूजी ली है, तो आधा कप फ़िलहाल इसमें हम मैदा डालेंगे। अगर आप देखेंगे कि अगर तो सूजी हमारी ज़रा सॉफ्ट है इसकी डो, तो थोड़ा सा मैदे का 2 से 3 टेबल स्पून हम मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये डो जो हमारी अच्छे से तैयार होनी चाहिए गूँध कर। आप देख सकते हैं इस तरह से डो जो है हमारे पास तैयार होकर आ गई है। आधा कप से ज़्यादा मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद इसमें ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने इसे अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 इसके बड़े साइज़ के पेड़े में बनाऊँगी। तो इसे हमने ऑयल नहीं लगाना, मैदा लगाकर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। तो इससे हमने रोटी की तरह बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला इसे हमने नहीं बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली, दरमियाना से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने थिक रोटी तैयार की है। इस तरह से हमने रोटी को बेल लेना है। तो यहाँ पर आप कोई भी कटर ले सकते हैं। मैं ये ढक्कन ले रही हूँ। आप छोटे या बड़े साइज़ के सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं ये ढक्कन ले रही हूँ। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। एक ही बड़े साइज़ की रोटी बेल कर हम 4 से 5 इसमें से सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कट कर लेनी है। फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा सूजी है इसे हमने उतार लेना है। ये डो हम निकालेंगे, ये बिल्कुल भी वेस्ट हमने नहीं करनी। इसे फिर से बेलकर हम सैंडविच की शेप की ये सैंडविच तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से यहाँ पर हम लगाएंगे, गहरे कट नहीं लगाने, बस दरमियाने से इसमें कट लगाएंगे ताकि अच्छी लुक आ जाए इसमें। जिस तरह खाने में टेस्टी और देखने में भी माशाल्लाह से उतने ही मज़े प्यारे लगेंगे। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल शेप में कट लगा रही हूँ। आप किसी भी डिज़ाइन के लगा सकते हैं। इस अच्छी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वीडियो को देखते हो, अगर आप यहाँ तक आ ही गए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास थे वाइट तिल, थोड़े थोड़े से इसमें तिल जो है स्प्रिंकल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी ताकि तिल जो है साथ चिपक जाए, उतरे नहीं। अब यहाँ पर एक हमने तवा ले लिया। तवा ले रही हूँ, हल्का सा इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। हल्का सा मैंने इसे ब्रश कर दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना। जो हमने सैंडविच तैयार किया एक एक करके तवे पर डाल देंगे। आग को हमने बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा आग हमने नहीं करनी। ज़्यादा आंच पर ये जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। हल्की आंच पर हमें इन्हें पका लेना है। इतना पकाएंगे, इससे हम सेक लेंगे, इसमें गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं हल्का सा ऑयल भी लगाऊंगी इस पर। इसी तरह से उलटते पलटते हुए इसे हम सेक लेंगे। तो बहुत ही मज़े के हमारे जो सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप अपनी आसानी के लिए ये डो रात को भी बना कर रख सकते हैं फ्रिज में। तो आप इसके पराठे भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे शेप भी से देकर चौरस शेप या गोल राउंड शेप में बनाकर तैयार करके बच्चों को दे, खुद भी खाएं। तो ये जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे वो भी आप रात को बना के फ्रिज में रखें, तो सुबह आपको नाश्ते में या लंच बॉक्स बनाने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है।
इस तरह से हमने गोल्डन कलर जब आ जाए तो इसे हम उतार लेंगे। एक साइड से हमने कम पकाया है, एक साइड से हमने अच्छा खासा से कलर दे दिया गोल्डन कलर। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे ये जो है सैंडविच बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं ये। तो अब यहाँ पर हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर 2 आलू थे, 2 बड़े साइज़ के आलू, चिकन मैंने बॉयल करके ऐड कर लिया है। यहाँ पर एक चॉप सब्ज़ मिर्ची चॉप कर लिया बारीक, 1/4 टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। काली मिर्च का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप कम या ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल देंगे चिली सॉस। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चे आपके पसंद करते हैं तो। यहाँ पर डाल दूँगी मैं पेरी पेरी सॉस। आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी इसे कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें पेरी पेरी सॉस डाल देंगे। एक आधी बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी, आधी मैंने चॉप करके साइड पर रखी है, ये हमने इसके अंदर शामिल नहीं की है। तो फिर से वही तवा लेंगे, हम हल्का सा इसे ऑयल लगाएंगे। आप देख सकते हैं जो एक साइड हमने कम सेकी थी वो साइड हमने नीचे वाली साइड पे करनी है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी हल्की सी केचप लगाकर इसे फैला देंगे इस तरह से। अब हम इसकी स्टफिंग करके हल्के से सैंडविच को सेक लेंगे। बहुत अच्छे से ये हमारे जो है सैंडविच बनकर तैयार होंगे। इस तरह से चम्मच से हमने इसे फैला दिया है, पूरी रोटी पे हम फैलाएंगे। और जो हमने स्टफिंग तैयार की है स्टफिंग हम इस पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बनाने में भी कितने इजी है और लुक वाइज भी बहुत ही प्यारे है। खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं और बच्चों को तो आप ज़रूर बना कर दें। बहुत ही हेल्दी सैंडविच है, जो बच्चे नहीं खाना वगैरह खाते तो ये बेस्ट रेसिपी है आपके लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार फरमाइश पे आप खुद भी बनाएंगे, खाने वाले तो आपसे रेसिपी तो ज़रूर ही पूछेंगे। तो इस तरह से सारे सैंडविचेस जो हमने जो स्टफिंग इसकी कर ली है, जो शिमला मिर्च चॉप की थी, हल्की सी स्प्रिंकल कर लेंगे। आप अगर चाहें तो उसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, मज़ीद कोई और सब्ज़ी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ थी मेरे पास, चीज़ क्रश करके लगा देंगे इसके ऊपर। तो बहुत ही मज़े के बच्चों के लिए ये हमारे सैंडविच बनकर तैयार होंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। जो बच्चे खाना नहीं खाते तो ये सैंडविच ज़रूर बना कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएँगे। तो अब यहाँ पर दूसरा जो पीस था, हमने एक ही साइड जो सैंडविचेस की उस पर हमने डिज़ाइनिंग की थी, वो साइड आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ऊपर इसके लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे, हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच जो है तैयार है। अब चूल्हे पर रखेंगे, हल्की आंच रखेंगे, दाम वाली आंच पर इसे मैंने कवर कर दिया है। तो अब इसे हमने 2 से 3 मिनट के इतना हम इसे पकाएंगे कि हल्का सा इसमें कलर आए। साइड इसकी मैंने चेंज की थी, तो अब देख सकते हैं दोनों साइडों पर अच्छा खासा कलर आ गया है। तो चीज़ जो हमारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हेल्दी सैंडविचेस बनकर तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।